ये हम पर ठंडा पानी किसने डाला? लगता है ये तीनों शैतान की ही करामात है। माया उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। वहीं दूसरी तरफ पारुल, पिंकी, उत्कर्ष बेटा उठो, तुम्हारी माँ आ गई है, हमें यहाँ से जाना है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। तीनों बच्चों को डरता देख चुड़ैल माँ पल भर के लिए अपने असली रूप में आकर वापस चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसे देख अब तीनों बच्चे अपनी चुड़ैल माँ से गले लगकर रोने लगते हैं। तुम आ गई माँ, हमें लगा तुम हमें छोड़कर चली गई, अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक सुनसान जगह पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपने तीनों बच्चों को ठंड में वहीं रखती है। वहीं अगले दिन तीनों बच्चे घर में नहीं मिलते हैं। लगता है ये कहीं चले गए। चलो अच्छा हुआ, हमारे सामने का आखिरी कांटा भी हट गया। बच्चों को ढूंढने की बजाय सुरेश और माया काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। बच्चों तुम रुको, मैं कहीं से कोई जुगाड़ करती हूँ। पूर्णिमा सिर्फ अपनी तीनों बच्चों को ही दिख सकती थी, जिसके चलते वो बाहर जाती है और उसे थोड़ी दूरी पर किसी की दुकान के पास काफी सारी बोरियां दिखती हैं, जिन्हें वो उठा कर ले आती है और उन्हें आपस में जोड़कर अपने बच्चों के लिए रजाई बना देती है। पता है चाची हमें बिल्कुल भी खाना नहीं देती हैं। खाना न खाने की वजह से मेरे पेट में अक्सर दुखता है। अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख अब चुड़ैल माँ एक राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से दाल चावल की बोरी उठाकर जाने लगती है कि तभी दुकान वाला देखता है कि उसके दाल चावल के बोरे हवा में उड़ रहे हैं। ये क्या, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ या आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ये नहीं हो सकता। दाल चावल लाकर चुड़ैल माँ चूल्हे पर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाकर अपनी गोद में लिटाकर लोरी गाती है। आले के चलूं तुझको मैं ऐसे देश में, मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। आले के चलूं तुझको ऐसे देश में, मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। उस चुड़ैल माँ की लोरी की आवाज सुन उस सड़क से गुजरता हुआ एक संजीव नाम का आदमी रुक जाता है। ये लोरी, ये तो वही लोरी है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? उस लोरी की आवाज का पीछा करते हुए संजीव उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है और देखता है कि वो तीनों बच्चे लेटे हुए हैं। संजीव कोई और नहीं बल्कि उन तीनों बच्चों का पिता ही था। अपने पिता को देख तीनों बच्चे भागते हुए संजय के गले लग जाते हैं। पापा, आप आ गए। आप तो भगवान के पास चले गए थे ना, तो आप कैसे आए? पारुल, पिंकी, उत्कर्ष, पहले तुम तीनों मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पूर्णिमा कहाँ है? मैं उसी की लोरी की आवाज सुनकर यहाँ आया था। संजीव के इतना कहते ही चुड़ैल माँ संजीव के सामने आ जाती है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख पूर्णिमा, ये क्या हो गया? ये सब सच नहीं है, झूठ है ना? यही सब सच है। जब आपके मरने की खबर घर तक पहुंची तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर सुरेश माया ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया और दिन रात मेरे बच्चों पर अत्याचार करते रहे। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। लेकिन आप तो उस प्लेन क्रैश में मैं मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था और इतने दिनों तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और जैसे ही होश आया मैं आ गया। मैं माया और सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। अपने तीनों बच्चों के साथ संजीव सीधा अपने घर जाता है। सुरेश और माया जैसे ही संजीव को जिंदा देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं। तू तो मर गया था ना, तो तू जिंदा कैसे? अरे तुम लोगों ने क्या सोचा मैं मर गया और तुम लोगों ने मेरी पत्नी को भी मार दिया? तो अब क्या ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी? इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया और मेरी पत्नी को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जब तुझे सब पता चल ही गया है कि हमने तेरी पत्नी को मार दिया, तो अब तू जिंदा रहकर क्या करेगा? सुरेश टेबल पर रखा चाकू उठाता है और संजीव की तरफ उसे मारने के लिए आने लगता है कि तभी वहाँ पूर्णिमा अपने चुड़ैल रूप में आती है, जिसे देख माया और सुरेश काफी डर जाते हैं। चुड़ैल यहाँ कहाँ से आई? मैं पूर्णिमा हूँ। तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों ने मुझे मार दिया और मैं इस लोक को छोड़कर चली गई। मैं चुड़ैल बनकर भटक रही थी ताकि तुम लोगों से बदला ले सकूं। पूर्णिमा माया और सुरेश को घायल कर देती है और उन दोनों को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी नहीं पूर्णिमा रुक जाओ, हम पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। संजीव पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद पुलिस अब उन दोनों को जेल में बंद कर देती है और अब पूर्णिमा के इस लोक को छोड़कर जाने का वक्त आ जाता है। माँ, हमें तोड़कर मत जाओ। तुम चली जाओगी तो हमें कौन प्यार करेगा? पूर्णिमा, तुम्हारे बिना मैं और बच्चे हम सब अधूरे हैं। मत जाओ पूर्णिमा, मत जाओ। आप लोग अधूरी नहीं हो और बच्चों, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और बच्चों तुम भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है।
चुड़ैल माँ आखिरी बार अपने बच्चों से गले मिल उन्हें जी भर के प्यार करती है और आखिरकार पूर्णिमा को इस लोक से मुक्ति मिल ही जाती है, जिसके बाद अब संजीव अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता है और उनका हमेशा ख्याल रखता है।